एक छोटे से गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर की दीवारें पुरानी, छत टपकती और रसोई में अक्सर खाना कम पड़ जाता। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दिन भर घर संभालती। सूरज बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पास किताबें कम थीं, नोटबुकें पुरानी और पेंसिल टूटी हुई होती थीं। अक्सर पड़ोस के बच्चे मजाक उड़ाते, सूरज तुम्हारे जैसे गरीब बच्चे क्या बड़े सपने देख सकते हैं। सूरज उनके शब्दों से दुखी होता, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंजती, तुम परिस्थितियों से हार मत मानो, मेहनत और जुनून ही तुम्हें आगे ले जाएंगे। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन जब भी वो घर लौटता वो पुराने टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। सूरज का दाखिला गांव के सबसे बड़े स्कूल में हुआ। वहाँ के बच्चे शहरों से आए थे। उनके पास महंगी किताबें, नए कपड़े और सुविधा थी। शुरुआत में सूरज खुद को छोटा और कमजोर महसूस करता। लोग उससे पूछते, तुम यहाँ कैसे टिक पाओगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सूरज ने खुद से कहा, तुम्हारे पास जो नहीं है उसके लिए मत रो, जो है उससे शुरुआत करो और दिखाओ कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। रातें लंबी होती। सूरज पुरानी किताबों से पढ़ता, नोट्स बनाता, गणित और विज्ञान के प्रश्नों को बार बार हल करता। धीरे धीरे उसके परिणाम आने लगे। टीचर उसकी मेहनत देखकर कहते, सूरज तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। सूरज को कुछ दोस्त भी मिले। उनमें से कुछ उसकी मदद करते, कुछ ईर्ष्या करते। एक दिन खेल के दौरान कुछ बच्चों ने सूरज के पुराने कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाया। सूरज रोया नहीं, उसने अंदर से अपने आप को संभाला और सोचा, मैं अपने काम से उन्हें दिखाऊंगा कि असली मूल्य कपड़ों या पैसों में नहीं, मेहनत और धैर्य में है। धीरे धीरे स्कूल में सूरज की मेहनत रंग लाने लगी। प्रोजेक्ट्स में वो अवार्ड जीतने लगा, प्रतियोगिताओं में उसका नाम सामने आने लगा। सूरज ने गांव और जिले की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कई बार हार भी हुई। एक बार विज्ञान प्रोजेक्ट में उसका मॉडल टूट गया। गांव के लोग हंस पड़े, देखो गरीब सूरज फिर फेल हुआ। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप से कहा, हर असफलता एक सीख है, मैं हार नहीं मानूंगा। वो अपने मॉडल को फिर से बनाता, पुराने अनुभव से सुधार करता और अगले प्रतियोगिता में विजेता बनता। सालों की मेहनत के बाद सूरज ने इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। उसने गांव की लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई की। किताबें कम थीं, इसलिए नोट्स खुद बनाता था। रात को पुरानी टॉर्च के नीचे सूरज बार बार सवाल हल करता। कभी कभी भूखा भी रहता, लेकिन उसके सपने ने उसे कभी नहीं रोका। आखिरकार सूरज ने कॉलेज की परीक्षा पास की और बड़े शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज का जीवन भी आसान नहीं था। नए लोग, महंगी किताबें, अलग माहौल। पहले दिन सूरज ने देखा कि उसके कमरे के साथी के पास नया लैपटॉप, नई किताबें और महंगे कपड़े थे। सूरज ने खुद से कहा, तुम वो बनो जो मेहनत से साबित करे कि तुम किसी से कम नहीं। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन सपना तुम्हारा है। वो छोटे छोटे जॉब्स करता, ट्यूटरिंग, कैफेटेरिया में काम, ताकि पढ़ाई और खर्च दोनों संभल सके। कॉलेज में सूरज ने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में बेहतरीन काम किया। प्रोफेसर उसे तारीफ देते, सूरज तुम्हारी मेहनत और लगन अद्भुत है, तुम बड़े सपने पूरे कर सकते हो। सूरज धीरे धीरे कॉलेज में प्रसिद्ध हो गया, प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीतता और दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गया। कॉलेज खत्म होने के बाद सूरज ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। शुरुआत एक छोटे कर्मचारी के रूप में हुई। काम में कठिनाइयां थीं, दबाव, ज्यादा घंटे, नई जिम्मेदारियां। कई बार लोग कहते, तुमसे नहीं होगा, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम में सुधार किया, टीम की मदद की और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता पाई। कुछ सालों में सूरज इतना सफल हो गया कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। वो उन्हें कहता, सपने बड़े देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। गरीबी, कठिनाई या असफलताएं केवल अस्थायी हैं। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते, उनका विश्वास बनता, अगर सूरज ने किया तो मैं क्यों नहीं। सूरज की कहानी यही दिखाती है, परिस्थितियां मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेहनत, धैर्य और विश्वास से इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आज सूरज केवल एक इंजीनियर नहीं, बल्कि प्रेरक नेता और समाज सुधारक बन गया है। उसका जीवन सिखाता है, ईंट से हीरे तक पहुंचने के लिए संघर्ष, जुनून और विश्वास जरूरी है। सीख, हार मत मानो, कठिनाइयां अस्थायी हैं, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है।